हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम टू ऐसे क्रिएटिव वर्क। डियर व्यूवर्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बीजी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो भी कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इंग्लिश का गेस्ट पेपर। तो डियर व्यूवर्स, हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपके यूनिट फर्स्ट के टेक्सचुअल क्वेश्चन लेती हूँ, जो कि द क्वेश्चन ऑफ द हेड यानी कामिल ने लिखा है। इसमें आपके कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। डिस्कस द स्टोरी एज ए क्रिटिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये क्वेश्चन, और ब्रिंग आउट द स्टाइलिस्टिक फीचर्स ऑफ द स्टोरी, द क्वेश्चन ऑफ द हेड। ये दो क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ के जाएं। देन नेक्स्ट आपकी जो पोएम आती है, ईच इंस्टेंस यूर सेपरेशन प्रेज ऑन मी, ये खबा खातून ने लिखी है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ पोएम, एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है द टून ऑफ लेमेंटेशन एंड द लॉस इन सेंट्रल टू द वसन, डिस्कस विद इलिस्ट्रेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। ये क्वेश्चन दो आप ज़रूरी पढ़ के जाएं। देन हम नेक्स्ट पोएम की ओर आते हैं, जो आपकी है द रिवर, अब्दुल अहद आज़ाद ने लिखी है। इस पोएम में भी आपके सिर्फ 4 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपके पास टाइम है तो सारे क्वेश्चन पढ़ के जाएं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनको ज़रूर रिवाइज करें। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो रहता है कमेंट ऑन फिलोसफी ऑफ एक्शन एम्बोडीड इन द पोएम। देन डिस्कस द इमेजरी यूज्ड इन द रिवर। देन हम नेक्स्ट पोएम की ओर आते हैं, आफ्टर 10 ईयर्स, जो रहमान राही ने लिखी है। इसमें आपके 3 क्वेश्चन है। ये तीनों के 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ के जाएं। हाउ डज़ द पोएट जक्सटापोज द पास्ट एंड प्रेजेंट इन आफ्टर 10 ईयर्स, एंड हाउ डज़ द रिफ्रेन 10 ईयर्स हेल्प इन स्ट्रक्चरिंग द पोएम। ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देन हम नेक्स्ट आपकी पोइट्री की ओर आते हैं, जो कि सक्सेस इज काउंटर स्वीटेस्ट। ये आपकी इमली डिक्सन ने लिखी है। यहाँ पे आपकी 2 पोएम्स हैं। एक है सक्सेस इज काउंटर स्वीटेस्ट, दूसरी बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। दोनों के आपको 3-4 क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलो हम इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपका क्रिटिकल एनालिसिस है पोएम की, सक्सेस इज काउंटर स्वीटेस्ट, और डिस्कस द थीम ऑफ बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। ये दो क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ के जाएं। इन 2 ही क्वेश्चन में आप बाकी क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। देन हम नेक्स्ट पोएम की ओर आते हैं, जो कि आर जेनिफर स्टैगर, जो कि एड्रनी रिच ने लिखी है। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। डिस्कस द पोएम एज अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ पेट्रोलॉजी। ये क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ के जाएं। देन क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें आप इमेजेस और सिम्बल्स पोएम में क्या यूज़ की गई हैं वो भी ज़रूर आप पढ़ के जाएं। देन हम नेक्स्ट पोएम की ओर आते हैं, जो आपकी है ओह अर्थ वेट फॉर मी, जो कि पब्लो नेराइडो ने लिखी है। इसमें भी आपके सिर्फ 4 ही क्वेश्चन हैं। ये चारों के 4 इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनमें सबसे पहला क्वेश्चन रहता है व्हाट डज द पोएट मीन बाय द एक्सप्रेशन रिटर्न मी टू माई वाइल्ड डिस्टिनी, एंड डिस्कस द यूज़ ऑफ इमेजेस एंड मेटाफर्स यूज्ड इन द पोएम ओह अर्थ वेट फॉर मी। देखिए डियर व्यूअर्स, ये था आपका गेस्ट पेपर। अब बात कर लेते हैं हम आपके पेपर की पैटर्न के बारे में। बहुत सारी न्यूज़ ऐसी मिल रही हैं कि जिनके हिसाब से आपकी जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हुई है। जी हाँ, क्योंकि जो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रिसेंटली एग्ज़ाम दिया। उनके कुछ पेपर्स ऐसे थे जिनमें पैटर्न चेंज हुई थी। पैटर्न में क्या हुआ है, क्वेश्चंस बिल्कुल 3 सेक्शंस में आते हैं, लेकिन सेक्शन ए में आपके 3 मार्क्स हुआ करते थे तो अब 2 ही आते हैं। सेक्शन सी में आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे तो अब 12 मार्क्स के आते हैं। और जो सेक्शन बी है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्रीवियस ईयर था, लेकिन ये भी कुछ ही सब्जेक्ट्स में देखने को मिला है। जो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इंग्लिश पेपर था उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं आया था। सेम वैसे ही आया था जैसे प्रीवियस ईयर था। 3 मार्क्स के क्वेश्चन, देन 5 मार्क्स के, देन 8 मार्क्स के क्वेश्चन। अब जैसे ही 4 तारीख को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, हमें पैटर्न पता चल जाएगी कैसी पैटर्न रहेगी। लेकिन आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करें, अच्छे से प्रॉपरली पढ़ें, तो फिर वहाँ पे 8 मार्क्स का या 12 का तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज ज़रूर करें। चलो, वीडियो को और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें जिनको इससे हेल्प मिले, और बाकी मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी स्टडी।